अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं TL यानी टेक्निकल लर्निंग। तो जैसा कि हमने पहले इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर दिया था, तो आज की वीडियो में हम इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाएंगे, जो कि एक पोएम है और ये क्लास 9 की फर्स्ट पोएम है। ये बहुत ईजी और शॉर्ट पोएम है एंड इस पोएम से हमें कुछ एडवाइस भी मिलती हैं। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको इस चैप्टर का टाइटल दिखाते हैं। ये रहा चैप्टर नंबर 3, पोएम नंबर 1, द नीम ट्री। सबसे पहले मैं आपको इस पोएम की उर्दू में समरी बताऊंगा, फिर मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स बताऊंगा और उनके मीनिंग भी, फिर लास्ट में मैं आपको इस पोएम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। फिर चलिए समरी स्टार्ट करते हैं। ये पोएम मिसेस एल्जा काजी ने लिखी है। आप जर्मन वाइफ हैं अल्लामा आई काजी की। ने इस पोएम में नीम ट्री को बहुत अप्रिशिएट किया है और आपने कहा है कि नीम ट्री एक बहादुर और कुर्बानी देने वाला दरख्त है। नीम ट्री बर्दाश्त करता है सूरज की तपती हुई धूप और खड़ा रहता है पूरे दिन एक पत्थर की तरह। ये अपनी जगह एक लम्हे के लिए भी नहीं छोड़ता और ये देता है एक आरामदेह शेड मुसाफिरों को जो इसके नीचे आके बैठते हैं। ये खुद ही सारी गर्माई बर्दाश्त कर लेता है और लोगों को आराम पहुंचाता है। तो ये कुर्बानी की बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। नीम ट्री कभी भी अपने काम से थकता नहीं है और लोगों को आराम पहुंचाता रहता है। मुख्तसर के अंदर नीम ट्री एक एग्जाम्पल है कुर्बानियों की और बहादुरी की। मिसेस एल्जा काजी चाहती हैं कि इंसान भी नीम ट्री की अच्छी एग्जाम्पल्स अपनाए कि वो कुर्बानियाँ दें दूसरों के खातिर और ख़ुद तकलीफ़ बर्दाश्त करें और लोगों को आराम पहुंचाएं जैसे नीम ट्री पहुंचाता है। और यही पोइटिस के मुताबिक इंसानी ज़िंदगी का सबसे अच्छा मकसद है। तो दोस्तों यहीं तक थी ये पोएम जो कि मैंने आपको समझा दी। उम्मीद है कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। तो अब मैं आपको इस पोएम के कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स और उनके मीनिंग बताऊंगा। तो ये रहे इम्पोर्टेंट वर्ड्स। नंबर 1 इज़ बियर, मीनिंग इज़ टॉलरेंट यानी कि बर्दाश्त करना। नंबर 2 इज़ इंटरसेप्ट, मीनिंग इज़ स्टॉप यानी कि रोकना। नंबर 3 इज़ सेक्रीफाइस, मीनिंग इज़ ऑफरिंग यानी कुर्बानी देना। नंबर 4 इज़ स्कॉर्चिंग, मीनिंग इज़ वेरी हॉट यानी बहुत गर्म। नंबर 5 इज़ सूथिंग, मीनिंग इज़ कंफर्टिंग यानी आरामदेह। नंबर 6 इज़ अनअफ्रेड, मीनिंग इज़ बोल्ड यानी बहादुर। तो दोस्तों यहीं तक थे ये इम्पोर्टेंट वर्ड्स। अब मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूँ इस पोएम के जो एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो ये रहा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1, हु कंपोज द पोएम द नीम ट्री, what according to the poetess is the highest aim of life। इसके मीनिंग ये हैं कि पोएम नीम ट्री किसने लिखी और पोएटिस के मुताबिक ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद क्या है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि why does the poetess say that the neem tree is unafraid। इसके मीनिंग ये है कि पोएटिस ने नीम ट्री को बहादुर क्यों कहा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 ये है वाई डज नीम ट्री लुक लाइक। इसके मीनिंग ये है कि नीम ट्री कैसा दिखता है। तो दोस्तों यहीं तक थी ये पोएम। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।